नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भार्गव जोशी और सेकंड ओपिनियन विद डॉक्टर भार्गव जोशी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि ये कैल्शियम होता क्या है। तो बॉडी में हमें दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी मात्रा कम पड़ती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, B12, कॉपर etc। तो प्रश्न नेक्स्ट ये आ सकता है कि कैल्शियम इम्पोर्टेंट क्यों है बॉडी के लिए, क्यों हम उसको इतना वेटेज दे रहे हैं। तो एक तो स्ट्रॉन्ग बोन के लिए, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि अगर बोन स्ट्रॉन्ग चाहिए तो कैल्शियम चाहिए। स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, अगर आपको अपने मसूड़े मजबूत रखने हैं, अगर दांत मजबूत रखने हैं, आप चाहते हैं कि आपको डेंटल कैरीज या कैविटीज़ ज़्यादा ना हो, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल प्रॉपर होना चाहिए। मसल्स की फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि हार्ट भी एक प्रकार का मसल्स है, तो उसकी फंक्शनिंग के लिए, आपका हार्ट बेहतर रहे, उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। न्यूरॉन ट्रांसमिशन, अब ये क्या चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ को छूते हैं तो हमें छूते ही पता चल जाता है कि ये ठंडी है, गर्म है, या ये नुकीली है, या ये स्मूथ है। तो हम आँखों से देखे बिना छूकर भी ये बात पता कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो न्यूरॉन्स काम करते हैं कि जो इम्पल्सिस लेके जाते हैं हमारी ब्रेन तक कि ये चीज़ ऐसी लग रही है, ठीक है। तो वो जो न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन होता है उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। हार्मोनल बैलेंस के लिए, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इनके बैलेंस करने के लिए भी रॉ मटेरियल के तौर पर कैल्शियम की ज़रूरत बॉडी में पड़ती है। सो व्हाई कैल्शियम लो इन द बॉडी मैनी टाइम्स। तो प्रश्न ये उठता है कि जब ये इतना इम्पोर्टेंट है, हम जानते हैं, तो ये कम क्यों हो जाता है। तो उसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि इम्प्रॉपर डाइट। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि मेडिसिन्स, अगर आपको ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं जिसके कारण कैल्शियम स्टोर नहीं हो रहा है, वो एक कारण हो सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, देखिए ये ध्यान देने वाली बात है कि बॉडी में कैल्शियम को स्टोर करने, एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन डी कम है और आप कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हो, लेकिन फिर भी वो कैल्शियम बॉडी में आएगा नहीं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन, अगर आप माल नरिश हो तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ। मेनोपॉजल एज, ये एज में कैल्शियम की कमी होना एक आम सी बात है, तो हमें इससे बचना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि उसे कैसे बचा जा सकता है। तो कैल्शियम रिच, जैसे मैंने बताया, डाइट ले सकते हैं, जैसे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है। दूसरा होता है कि और जो कैल्शियम रिच फूड है, जैसे घी, बटर, चीज़, पनीर, योगर्ट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैल्शियम से भरपूर होती है। लेकिन पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको ये चीज़ें इतनी ही कंज्यूम करनी है जितनी आपकी बॉडी, आपकी एज, आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करे। क्योंकि अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, आप ज़्यादा घी खाएंगे, परेशानी हो सकती है। अगर आप ज़्यादा बटर खाएंगे, आपका वेट बढ़ सकता है एक लेवल से। तो ये चीज़ें साथ में ध्यान में रखनी है। अदर फूड में जो रागी होता है, आप सबने शायद सुना होगा, रागी कैल्शियम का एक रिच सोर्स माना जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए नॉन वेज अवेलेबल है, जिसमें फिश एक ऐसा फूड है जिसमें से आप कैल्शियम कंज्यूम कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको सिम्टम रहते हैं, जैसे आपको बैक पेन हो रहा है, जैसे मैंने आगे बताया कि आपको मसल्स पेन बहुत ज़्यादा रहता है, या आपको बार बार जो है वो ज़रा सा गिरने से फ्रैक्चर हो जाता है, तो ये कैल्शियम डेफिशिएंसी के लक्षण है। और इससे बचने के लिए फिर आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कैल्शियम का जो है वो एक रिपोर्ट का आप करवा सकते हैं ब्लड से, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको एडवाइस दे सकते हैं। तो आज था हमारे ये कैल्शियम पे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आप कैल्शियम से अब स्टोर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बैक पेन के बारे में।
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी भेजिए ताकि वो भी जो है वो इसके बारे में प्रॉपर एक डॉक्टर से जानकारी ले सके, ना कि कोई फेक जानकारी। चलिए, थैंक यू।